गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। प्रश्न बैंक 2021-22 की जो जारी हुई है उस पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11वीं की जो प्रश्न बैंक है इसके महत्वपूर्ण विकल्पी क्वेश्चन की यहां पर मैं बात करने वाला हूं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ये जारी की गई है ब्लूप्रिंट। अब देखिए यहाँ पर जैसे मसाला मार्ग का संबंध है समुद्री मार्ग से होता है, इसी प्रकार पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो पटना के नाम से जाना जाता है। जोखिम वहन करने के पुरस्कार को लाभ कहते हैं और पुल का निर्माण करना एक रचनात्मक क्रिया होती है। विदेशी व्यापार के सभी प्रकार होते हैं यानी आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में महाजन या साहूकार जो होते हैं वो हुंडी स्वीकार नहीं करते हैं। पेशे में योग्यता व ज्ञान की आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कपास से कपड़ा बनाना द्वितीयक उद्योग है और मछली पकड़ना प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। वाणिज्य उद्योग तथा प्रत्यक्ष सेवाएं जो है वो व्यवसाय के अंग हैं या अंश हैं। सत्य असत्य की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप देखिए सत्य असत्य में यहाँ पहला भंडारण की जो क्रिया है वो व्यापार सहायक क्रियाओं का भाग है, बिल्कुल सत्य है। व्यापार वाणिज्य का अभिन्न अंग है, सत्य है। ये रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, सत्य है। और आर्थिक क्रियाओं का संबंध मुद्रा से नहीं होता है तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि बिना आर्थिक क्रिया मुद्रा के नहीं हो सकती है। आगे देखिए यहाँ जो अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सही जोड़ी मिलाइए। पहला जो है यहाँ पर तक्षशिला जो है ये गांधार देश में यहाँ पर है। इसी प्रकार उज्जैन जो है तो यह सुलेमानी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और व्यवसाय का आर्थिक जो उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जन करना होता है, लाभ कमाना होता है। और बीमा योग्य जो जोखिम है उसे ही हम विशुद्ध जोखिम के नाम से जानते हैं। और विज्ञापन जो है वो व्यापार सहायक क्रियाएं होती है। एक शब्द में जो उत्तर है इनकी बात करेंगे हम यहाँ पर कि एक ही राज्य के भीतर किए जाने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। प्राचीन भारत का सर्वाधिक विकसित उद्योग जो था वो एकाकी व्यापार था, एकांगी व्यापार था। इसी प्रकार बैंकिंग व बीमा सेवाएं किस प्रकार की क्रियाओं का अंग है तो हुंडी का अंग होती है। और व्यापार में सहायक क्रियाएं किसका भाग है तो लेन देन का भाग है। और एक ही राज्य के भीतर किए जाने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार के नाम से जाना जाता है। ये था पहला अध्याय यानी इकाई 1। अब देखते हैं इकाई 2। यहाँ पर 4 अंक आवंटित किए गए हैं तो देखते हैं इसमें पहला यहाँ पे है साझेदारी या साझेदारों का दायित्व असीमित होता है और साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर जो होती है वो 6% होती है। पार्षद अंतर नियम के अभाव में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। सारणी जो F है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है यहाँ पर। और निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और कंपनी की पूंजी जो विभक्त होती है उन्हें हम अंश कहते हैं यानी अंशों में विभक्त होती है। सत्य असत्य की बात कीजिए तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो है साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है, सत्य है। साझेदार संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, सत्य है। निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, असत्य है, हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। पार्षद अंतर नियम बनाना अनिवार्य है, असत्य है। पार्षद सीमा नियम बनाना अनिवार्य होता है। यदि कोई कंपनी अंतर नियम नहीं बनाती तो सारणी F तैयार करना होता है। और 5वां पार्षद अंतर नियम को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। ये भी अशुद्ध है, चार्टर जो है पार्षद सीमा नियम को कहा जाता है। ये असत्य, सॉरी हमने सत्य लगा दिए थे, चौथे को 5 असत्य है। एक शब्द में उत्तर दीजिए सहकारी समिति को किस अधिनियम में पंजीकृत होना चाहिए
तो 1946 में पंजीकृत होना चाहिए। सरकारी कंपनी में केंद्र राज्य सरकार कितने प्रतिशत अंश होने चाहिए, तो 51% सरकारी कंपनी में केंद्र या राज्य सरकार के अंश होने चाहिए, शेयर होने चाहिए। और साझेदारों के लिखित मध्य लिखित अनुबंध का नाम साझेदारी संलेख, साझेदारी ठहराव या साझेदारी प्रलेख कहलाता है। इसी प्रकार कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को हम प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य होते हैं, जैसे पूंजी वाक्य, नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, संघ वाक्य। इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में देखिए, साझेदारी का निर्माण समझौते से होता है, ठहराव से होता है, अनुबंध से होता है। इसी प्रकार बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम संख्या 50 हो गई है। जो कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ है तब से 50 हो गई है। कंपनी अधिनियम 1956 में यह संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में 2013 लागू है, इसलिए अधिकतम संख्या 50 मानी जाएगी, चाहे सामान्य साझेदारी हो या बैंकिंग साझेदारी हो। देखिए, कंपनी का निर्माण खालिस्तान के अंतर्गत होता है तो पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत किया जाता है। और सार्व मुद्रा कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक है। सील जो होती है वो अस्तित्व का प्रतीक होती है और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। सही जोड़ी में देखिए, एक व्यक्ति एक मत का संबंध जो होता है वो सहकारी समितियों से होता है, और पंजीयन ऐच्छिक जो होता है वो साझेदारी फर्म में होता है। आपकी इच्छा की पंजीयन कराएं या ना कराएं। और साझेदारी संलेख जो है व्यवसाय संचालन के नियम होते हैं। इसी प्रकार कंपनी का जन्म जो होता है वो समामेलन करने से होता है, समामेलन से होता है। और उद्देश्य वाक्य जो संबंधित है वो पार्षद सीमा नियम में लिखा होना चाहिए। आगे देखते हम इकाई 3। यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा और पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान की पूर्ति में खालिस्तान क्षेत्र के सरकारी नियंत्रण नहीं होता, तो निजी क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण नहीं होता। सहकारी समिति व्यापारी क्षेत्र की संस्थान है, जो व्यापारिक क्षेत्र होता है उसकी संस्थान है। और खनिज तेल का उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र के संस्थानों द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर खनन क्षेत्र जो होते हैं उनसे किया जाता है, लेकिन और भी आप चेक करके बताएंगे यहाँ पर। और आगे सार्वजनिक उपक्रम का स्वामित्व एवं प्रबंध खालिस्तान के हाथ में होता है, तो जो सार्वजनिक उपक्रम होता है इसका प्रबंध सरकार के हाथ में होता है। इसी प्रकार खालिस्तान के कर्मचारी लोक सेवक, जो लोक सेवक हैं होते हैं, तो सार्वजनिक निगम जो होते हैं उनके कर्मचारी लोक सेवक होते हैं। सत्य असत्य की बात करें तो पहला, सरकारी कंपनी के प्रबंध उच्च कोटि का होता है, ये असत्य है, उच्च कोटि का नहीं होता। सरकारी कंपनी के 50% से कम पूंजी के भागीदारी निजी क्षेत्र की होती है, ये सत्य है, 50% से कम होती है। सरकारी कंपनी में 50% से कम पूंजी में भागीदारी निजी क्षेत्र की होती, तो बिल्कुल सही, सरकारी क्षेत्र की यहाँ पर 51% होती है और 49% जो होती है वो निजी क्षेत्र की होती है। आगे देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सरकारी कंपनी है, तो ये असत्य है, नहीं है। आगे देखते हैं, सरकारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, असत्य है। और निजी क्षेत्र में कुशलता में कमी पाई जाती है, असत्य है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं, यहाँ पर इकाई 4 की बात करेंगे, व्यावसायिक सेवाएं। यहाँ पर 4 अंक आवंटित है, जिसमें देखिए पहला जोड़ी बनाइए। इसमें देखिए, बैंकों का बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है, जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं। बैंक किस खाते पर ब्याज नहीं देती है, तो चालू खाते पर ब्याज नहीं देती है। इसी प्रकार अधिविकर्ष सुविधा किस प्रकार के खाते में प्राप्त होती, तो जो चालू खाता होता है उसमें अधिविकर्ष सुविधा प्राप्त होती है और क्षतिपूर्ति सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो जीवन बीमा जो होता है वो क्षतिपूरक सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। आगे देखिए,
एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति में वस्तु को सुरक्षित रखने हेतु जो भंडार गृह है उनका उपयोग किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम निजी भंडार गृह है और एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर के जाल को मॉडेम के नाम से जाना जाता है। वेब सर्वर का प्रयोग इंटरनेट प्रणाली में होता है। एक वाक्य में उत्तर में देखिए, विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाली बैंक का नाम रिजर्व बैंक है और बैंक में जमा राशि से अधिक धन निकालने की सुविधा को अधिविकर्ष के नाम से जाना जाता है। क्षतिपूर्ति अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता? तो जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। बीमा का कौन सा द्वितीय सिद्धांत बीमा कंपनी को बीमित वस्तु का अधिकार दिलाता है? सहयोग का जो सिद्धांत होता है वो अधिकार दिलाता है। और बंधक भंडारगृह कहाँ पर स्थित होते हैं? तो बंदरगाह पर स्थित होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आगे इकाई 5 में सही विकल्प चुनिए। ई कॉमर्स के विषय में है कि उपयोगिता है तो लागत में कमी करता है, भुगतान में सुविधा है, सुरक्षित लेन देन है, यानी ये सभी इसके रूप होते हैं। आगे देखिए, इंटरनेट का जन्मदाता विंटन जी सर्फ है। ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव 1990 में हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए, ऑनलाइन व्यवसाय में जब दोनों पक्ष खालिस्तान हो तो वह B2B है, तो वह ई व्यवसाय हो तो वह B2B है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स में कागजी कार्य खालिस्तान रहता है तो बहुत कम होता है, कागज का काम कागज पर काम नहीं होता। और B2B व्यापार और व्यवसाय का खालिस्तान से व्यापार है तो व्यवसाय का व्यवसाय से व्यापार को हम B2B बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। और ई कॉमर्स यानी खालिस्तान का अंग है तो ई व्यापार का अंग होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, सत्य असत्य की बात करते हैं हम। और सत्य असत्य में यहाँ पे हम देखते हैं कि ई कॉमर्स व्यापार में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, सत्य है। ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होता है, सत्य है। C2C व्यवहार में दोनों पक्ष ग्राहक होते हैं, यानी C यानी कस्टमर टू कस्टमर, तो ग्राहक से होते हैं दोनों पक्ष, ये भी सत्य है। एक शब्द में उत्तर दीजिए कि फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो आंकड़े हैं या डाटा है उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इंटरनेट का आंकड़ों व वेबसाइट को किससे ज़्यादा खतरा होता है? तो हैकिंग जो होती है उससे खतरा होता है। भारत में सूचना तकनीकी अधिनियम कब बनाया गया है? तो 17 अक्टूबर 2002 को बनाया गया है। एक फर्म के गैर मूल कार्यों को बाहर के व्यक्तियों को सौंपना क्या कहलाता? तो BPO यानी बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। हम इसे बाह्य स्रोतीकरण के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इकाई 6, यहाँ पर व्यवसाय का सरकार के प्रति जो दायित्व होता है तो व्यापार का होता है करों का भुगतान करने का दायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया जो होती है वो द्विमार्गी होती है। और निम्नलिखित में से क्या व्यावसायिक नीति शास्त्र का तत्व नहीं है? तो जो कालाबाजारी है ये नीति शास्त्र का तत्व नहीं है। नैतिकता महत्वपूर्ण है, ये सभी में यानी उच्च स्तरीय प्रबंध में, मध्य स्तरीय प्रबंध में और कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए। व्यावसायिक नीति शास्त्र का महत्व है शीर्ष प्रबंध के लिए, संहिता का प्रकाशन के लिए, स्वीकृत मानकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार समाज के प्रति व्यवसाय के कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं और व्यावसायिक नीतियां खालिस्तान मूल्यों पर आधारित है तो नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। लाभांश का वितरण विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। जो विभिन्न वर्ग होंगे, चाहे वो प्रबंधक हो, अंशधारी हो, कर्मचारी हो, जो भी इसके लाभ लेने वाले होते हैं उनके प्रति एक दायित्व होता है। और व्यावसायिक नीति शास्त्र आदर्श विज्ञान एवं कला है। सही जोड़ी की बात करेंगे यहाँ पर हम और सही जोड़ी मिलाएंगे। और पहला हमारा कॉलम का पहला ऑप्शन है स्वीकृत मानकों की व्यवस्था जो होगी हमारी वो संबंधित होती है
व्यवसायिक नीति शास्त्र से, और व्यवसायिक नीति शास्त्र का जो संबंध है वो आचार संहिता से होता है। और रोजगार की जो सुरक्षा होती है वो श्रम के प्रति दायित्व है। उचित लाभ प्राप्त करना जो है कर्मचारियों के प्रति दायित्व होता है। व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति जो दायित्व होता है उसे हम उचित किस्म की कीमत द्वारा हम निभा सकते हैं, या दायित्व हमारा होता है कि सही वस्तु उन्हें प्रदान करें। और व्यवसायिक नीति शास्त्र भावनाओं पर आधारित होना चाहिए। सत्य व्यवसायिक संहिता लिखित रूप से होनी चाहिए, असत्य है लिखित नहीं होगी। नीति शास्त्र एवं कानून में अंतर नहीं है, असत्य है ये भी। और नैतिक मूल्यों के पालन में से शाख में वृद्धि होती है, सत्य। नीति शास्त्र की तुलना में कानून अधिक व्यापक है, असत्य हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं हम यहाँ पर कि व्यावसायिक ईमानदारी, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व कहलाते हैं, व्यावसायिक नैतिकता कहलाते हैं। सरकार के प्रति व्यवसाय का कोई एक उत्तरदायित्व बताइए तो करों का भुगतान करना, टैक्स पेड करना। उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय का कोई एक दायित्व बताइए, अच्छी किस्म की वस्तुएं बेचना। व्यावसायिक नीति शास्त्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्यावसायिक संहिता के नाम से। व्यावसायिक नीति शास्त्र आदर्श विज्ञान अथवा कला दोनों हैं। आगे हम बात करेंगे कंपनी के निर्माण में, और सही जोड़ी मिलाइए। जो पहला है कि कंपनी अधिनियम, यहाँ पर सही जोड़ी मिलाने की बात है तो सही जोड़ी मिलाइए। कंपनी अधिनियम जो 1956, प्रविवरण का जो संबंध होगा प्रवर्तक से होगा, और व्यापार प्रारंभ करने का जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो सार्वजनिक कंपनी से संबंधित होगा। कंपनी का जो जन्म होता है वो कंपनी के समामेलन से होता है, और उद्देश्य वाक्य जो होगा वो पार्षद सीमा नियम में लिखा होगा। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति की पार्षद जो अंतर नियम में किए गए परिवर्तन की सूचना खाली स्थान को देनी आवश्यक है, तो जो रजिस्ट्रार होता है उसे देना आवश्यक होता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का जो चार्टर भी कहा जाता है। सारणी आ खालिस्तान के अभाव में लागू होती है, तो पार्षद अंतर नियम नहीं बनाया गया है तब लागू होती है। और खालिस्तान कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का प्रतीक है, तो समामेलन प्रमाण पत्र इसका प्रतीक होता है। कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का प्रतीक, या फिर एक क्षार मुद्रा होती है वो भी कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का प्रतीक होती है। कंपनी का निर्माण खालिस्तान अंतर्गत किया जाता है, तो जो कंपनी अधिनियम है इसके अंतर्गत किया जाता है। सत्य असत्य की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। बैंकर भी नए उद्योग का प्रवर्तन कर सकते हैं, सत्य। और देखिए यहाँ पर दूसरा, एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों की बिक्री निजी आधार पर भी कर सकती है, सत्य। पार्षद अंतर नियम बनाना अनिवार्य होता है, असत्य, यह जरूरी नहीं होता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर अध्याय 8 में विकल्प दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का स्रोत अंश पूंजी कहलाता है, और ऋण आधारित कोष जो है वो ऋण पत्र से प्राप्त होता है। अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी होते हैं या मालिक होते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखते हैं पांचवा, भारतीय जीवन बीमा निगम है एक सार्वजनिक निगम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आते हैं, और देखिए ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता या लेनदार होते हैं। और कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है वो नाबार्ड बैंक में की गई थी। अल्पकालीन वित्त को हम कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर ब्याज देना चाहिए। सत्य असत्य की बात करते हैं यहाँ पर, और सत्य असत्य में देखिए आप, कार्यशील पूंजी अल्पकालीन पूंजी है, सत्य है। समता जो पूंजी है इसकी बात कर रहे हैं हम कि क्षमता अंशों में जोखिम अधिक होती है, सत्य है। और ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, असत्य है, ये नहीं दिया जाता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड एक कंपनी का रूप है, सत्य है ये। और यूटीआई बड़े विनियोगकर्ताओं की बचतों को एकत्रित करता है, असत्य है। सही जोड़ी बनाइए, और सही जोड़ी में हमारा पहला, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना है 1948 में की गई।
भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना 1964 में की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई है। और भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम है, इसकी स्थापना 1955 में की गई है। और पांचवा, भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक की स्थापना 1985 में की गई है। आगे देखिए इकाई 9, और इकाई 9 में उद्यमिता का जो तात्पर्य है वह है जोखिम को वहन करना होता है। उद्यमिता की विशेषता जोखिम होती है और उद्यमिता उठाता है उच्च जोखिम। इसी प्रकार अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना हुई 1952 में, और प्रथम औद्योगिक बस्ती की जो स्थापना है ये आपको यहाँ पर कमेंट्स करके बताना है। चलो ठीक, हरियाणा में हुई है। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उद्यमी व्यवसाय का साहसी होता है। उद्यमिता से विकास आर्थिक प्रतिफल है। बौद्धिक संपदा का अधिकार भौतिक संपत्तियों पर प्राप्त होता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना एक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई है। और कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उद्यमी व्यक्तियों का स्वभाव किस प्रकृति का होता है? तो जोखिम उठाने की क्षमता वाला होता है। उद्यम का एक उदाहरण लिखिए। तो निरंतर प्रक्रिया है ये उद्यम। स्टार्टअप हेतु व्यवसाय की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं हो सकती? तो 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। और लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोगी की अधिकतम सीमा 10 करोड़ है। सत्य असत्य की बात करते हैं हम यहाँ पर। पहला, स्टार्टअप आर्थिक विकास व रोजगार में वृद्धि करता है। सत्य, उद्यमी जन्मजात होते हैं, नहीं बनाए नहीं जाते, यह एक असत्य है, यह सत्य है। और तीसरा, कुटीर उद्योग अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं, असत्य है। लघु उद्योगों को अपने माल के विपणन की समस्या नहीं होती, असत्य है। विपणन की समस्या सभी को होती है। और लघु उद्योगों को औद्योगिक शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये असत्य है। आगे देखते हैं इकाई 10, और इकाई 10 में उपभोक्ता सहकारी भंडार में वस्तु का विक्रय होता है, केवल नगद होता है। आंतरिक व्यापार में भुगतान किया जाता है वेट का। और फुटकर जो थोक व्यापारी अपने माल का विक्रय फुटकर व्यापारी को करता है। और विभागीय भंडार की विशेषता सभी होती है, विभिन्न वस्तु है, विभिन्न विभाग है, केंद्रीय है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। दुकानें जिनमें उत्पादक स्वयं माल का विक्रय करता है उनको हम बहुसंख्यक दुकानें कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए, सहकारी उपभोक्ता भंडार का पंजीयन अनिवार्य है। और बहुसंख्यक दुकानें उत्पादक द्वारा खोली जाती है। जो बहुसंख्यक दुकानें हैं वो उत्पादक, और थोक व्यापारी उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी के मध्य की कड़ी होते हैं। और फुटकर व्यापारी अपना माल उपभोक्ता को बेचता है। और विभागीय भंडार एक केंद्रीय संस्था होती है। सत्य असत्य की बात करें तो थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को वस्तुएं बेची जाती है, असत्य। फुटकर व्यापारी बेचता है। और डेबिट नोट क्रेता द्वारा लिखा जाता है, ये भी असत्य है, नहीं लिखा जाता, विक्रेता द्वारा लिखा जाता है। और विशेषाधिकार वस्तु के उत्पादन व विक्रय का अधिकार प्रदान करता है, सत्य है। तो इस प्रकार हमने ये व्यवसाय अध्ययन के पूरे चैप्टर यहाँ पे एक ही वीडियो में हल किए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।